अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हजरत खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत चंद सवाल करने थे ताकि हमारी इस्लाह हो और हमारे जरिए आम लोगों की भी इस्लाह हो जाए। इंशाअल्लाह। तो बताइए। जी, हजरत एक सवाल करना था जो कि आजकल बहुत मशहूर है ऐसा जी, कि मतलब सुना गया कि कुछ औरतें ये कहती हैं कि अगर दूध पीते बच्चे का पेशाब लग जाए या वो गोद में हो, दूध पीते बच्चा पेशाब कर दे तो उससे नापाक नहीं होते हैं, क्योंकि वो कोई चीज तो खाता नहीं होता, ना सिर्फ दूध पीता होता माँ का। तो ये हमने सुना है कि लोग ये कहते रहते हैं कि दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक है। इसकी क्या हैसियत है? आप रहनुमाई फरमाएं जरा कुछ। जी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी जो आपने सुना है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा। असल में इसकी शरई हैसियत ये है कि जो लोगों में मशहूर है वो सरासर गलत है, और बच्चे की पेशाब का हुक्म वही है जो बड़े की पेशाब का हुक्म है। जिस तरह बड़े की पेशाब नापाक है, इसी तरह बच्चे की पेशाब भी नापाक है। जो आपने कहा कि वो कुछ खाता नहीं है, तो पहली चीज तो ये कि खाना जो खाया जाता है उससे पेशाब नहीं बनती, बल्कि पानी या दूध वगैरह जो लिक्विड पी जाती है, जो पतली चीज होती है, उनसे पेशाब बनती है और वो पीता है। तो लिहाजा पेशाब जो है वो उसकी असल जो है वो नापाक है और गलीज है, वो चाहे बड़े की हो या बच्चे की हो। मतलब ये जो आम में मशहूर है ये गलत है। जी, दूध पीते बच्चे की पेशाब भी नापाक ही है। नापाक ही है। माशाल्लाह। हजरत मुझे ये पूछना था कि आजकल जो शिकार की जाती हैं, जो लोग मछलियां मारते हैं, आपने देखा होगा कि शिकार करते होते हैं तो जिस आले के जरिए जिस चीज से वो बंची से शिकार करते होते हैं उसके अंदर क्या एक कीड़े को पोते हैं, एक घेसे को, यानी एक कीड़े को वो जिंदा होता है और उसे उस कांटे के अंदर क्या वो पिरोते हैं और उस कीड़े के जरिए कांटे में डाल के शिकार करते होते हैं। तो इस तरह एक जिंदा कीड़े को कांटे के अंदर पिरो देना और उसे शिकार करना, क्या ये जायज है? अल्लाह अकबर। देखें, अल्लाह की मखलूक है वो, और फिर उसमें भी जान है, और शरीयत मुतहरा हमें किसी पर भी जुल्म करने से मना करती है, अब वो चाहे इंसान हो या जानवर हो। ठीक है, तो अब उस केंचुए के अंदर भी जान है, तो लिहाजा उसको इस तरह पुरोना उस कांटे के अंदर कि उसको पूरा पुरोते हैं, उससे उस पुरोने से उसको बहुत शदीद तकलीफ होती होगी। लिहाजा हमें शरीयत मुतहरा किसी भी चीज को तकलीफ देने से रोकती है, मना करती है। ठीक है, तो लिहाजा बेहतर और अफजल यही है कि इस तरह शिकार करने से बचा जाए। इस शिकार करने के और भी बहुत से जराए हैं, जैसे कि आटा होता है और भी चीजें होती हैं। शिकारी हजरात जो मछली मारते होंगे उनको पता होगा इस बारे में कि और बेहतर तरीका क्या है, मगर इस चीज से बचना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि ये एक अल्लाह की मखलूक पर जुल्म करना हो गया। हजरत फिर ये है कि अगर उसी कीड़े के जरिए जी, मछली का शिकार किया गया जो कि उसका काम नाजायज था इस तरह शिकार करना, तो अब जो मछली शिकार की गई उसका खाना जायज रहेगा? जी हाँ, उसका खाना जायज रहेगा, क्योंकि उस पे जो तकलीफ पहुंची जो केंचुए पे, वो असल में जायज नहीं है, मगर उससे जो शिकार किया गया है वो मछली खाना जायज हो गया। हजरत सवाल ये करना था कि जब बंदा नमाज के लिए जाता है तो अक्सर अपना फोन बंद कर लेता जी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा नमाज पढ़ना शुरू कर देता है और अपना फोन साइलेंट करना भूल जाता है। जी, तो नमाज की हालत में अगर फोन बज जाए तो बजा औकात तो एक नॉर्मल टून होती है, कभी कभी उसमें माज़अल्लाह गाने वगैरह ऐसी वाहियात चीजें बजती होती हैं कि मस्जिद के अंदर मस्जिद की हरमत पामाल होती है, जिससे और बाद नमाजों की नमाज में भी खैर वाक़ होता है। तो अगर फोन की रिंग बजने लगे दौरान नमाज तो हमें क्या करना चाहिए? नमाज तोड़ दें या फिर क्या करें? देखें, नमाजी का फोन बजने लगा, उस पर कॉल आने लगी, तो कोशिश करे
कि अमले कलील के साथ उसकी रिंग ट्यून बंद कर दे, या किसी तरह रिसीव फोन हो सके तो रिसीव करके छोड़ दे कि आगे को पता चल जाए नमाज पढ़ रहा। अगर रिसीव नहीं हो रहा, अगर वो कट हो गया किसी तरीके से बटन दबाने से कट कर सकता है तो कट कर दे, और अगर उस रिंग ट्यून को फिलहाल जैसे ही बंद कर सकता है वो बंद कर दे। अगर अमले कलील से बंद होती, जिस तरह जैसे इस तरह नमाज पढ़ रहा है, नींद बंदी है, तो अब अगर ऊपर वाली जेब में फोन है तो इस तरह बटन दबा दे, आवाज बंद हो जाएगी उसकी। इसी तरह अगर कली की जेब में फोन है, कुर्ता वगैरह पहना है, तो इस तरह जो है एक हाथ ले जाकर के हल्का सा बंद कर दे, ठीक है। अब वो मुमकिन नहीं है कि वो अमले कलील के साथ में उस ट्यून को बंद कर सकता है, बल्कि अमले कसीर करेगा तभी वो ट्यून बंद कर सकता है। जैसे कि फोन कहीं जेब में ऐसे रखा हुआ है कि बगैर उसके निकाले वो बंद नहीं हो सकता, या फिर कहीं नीचे रखा हुआ है। अब उसके ट्यून से दूसरे जो नमाजी हैं उनको बहुत ज्यादा उससे जो है वो इंतशार हो रहा है, उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तो इस सूरत में जरूरी ये है कि वो अपनी नमाज को तोड़ दे, इसकी इजाजत है, क्योंकि वहां पर जो नमाजी हजरात हैं उनको उसकी नमाज तो खराब हो ही रही है, बल्कि जो दूसरे नमाजी हैं उनकी भी नमाज उसकी वजह से खराब हो रही है। तो लिहाजा सबकी नमाज खराब होने से बेहतर है कि सिर्फ अपनी नमाज को तोड़े और मोबाइल को बंद कर दे। हजरत फिर ये बता दें कि अमले कसीर और अमले कलील क्या होता है? देखें, अमले कसीर और अमले कलील क्या होता है। अमले कलील, जैसे मोबाइल हमारी इस जेब में रखा हुआ तो इस तरीके से बस हल्की सी हरकत करें जिससे दूर से देखने वाला इंसान ये समझे कि हाँ ये बंदा नमाज में है, ठीक है। अब अमले कसीर क्या होता है? अमले कसीर ये होता है, मतलब ज्यादा अमल करना है, कसरत। तो अमले कसीर ये होता है कि दूर से देखने वाला बंदा ये गुमान करे कि ये शायद नमाज में नहीं है, जैसे कि फोन जेब से निकाल के इस तरह देखने लगे, हाँ, या फिर कोई और काम करने लगे, या बार बार इधर उधर हाथ चलाना, ये अमले कसीर में आता है। और अमले कलील ये है कि दूर से देखने वाला इंसान जैसे कि हल्की फुल्की हरकत देना, जैसे इस तरह मोबाइल ले लिया या ये बंद कर दिया या कहीं हल्का फुल्का हाथ चला दिया, ये अमले कसीर है, कलील है। यानी दूर से देखने वाले को अगर ये लगे कि नमाज के अंदर है जी, तो ये अमले कलील है, और दूर से देखने वाले को ये लगे कि बंदा नमाज में नहीं, तो ये अमले कसीर है। इसी तरह अपनी ज़रूरत के सवालात को भी आप कर सकते हैं इसके कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल मजलिस नूर को फॉलो भी कर लें।